बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया कोहिस्तान की सरजमीन में गजर की सरजमीन में जो हदबंदियों का एक तनाज़ा था, उस सिलसिले में बदनाम ज़माना मलिक आफरीन के गुंडों ने गजर के सरजमीन से हमारे भाइयों को अगवा करके कोहिस्तान ले जाके अपने गैर कानूनी और गैर जो काबिज थे हमारे अराजी के ऊपर हुदूद की वो वायलेशन करके उसको मनवाने के लिए ब्लैकमेलिंग और माजी की अपनी इन हरकतों को मद्देनजर रखते हुए अपनी दहशतगर्दाना रवैये के साथ हुकूमत वक़्त को भी और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को भी और गजर के अवाम को भी थ्रेट करने की जो कोशिश की थी, उस वक़्त की हुकूमत अवामी रद्द अमल और सख्त तरीन उसकी एहतजाज की वजह से हुकूमत ने उन अगवाकारों को बाजियाब कराया और उनको गजर वापस लाने में कामयाब हो गए। उसी अगवा और दहशतगर्दी का जो एक्ट कोहिस्तान वालों की तरफ से की गई थी, उसी सिलसिले में एक FIR कोहिस्तान में भी दर्ज थी और एक FIR उसी सिलसिले में गजर के गाँव हंदरब में जो ये वाक़या हुआ था फंडर के थाने की हुदूद में, वहाँ पे भी ये वाक़या इस हवाले से एक FIR दर्ज थी। क्योंकि जब अवामी एहतजाज और उसके बाद ये इलाका ये जो मसला है ये कानून के उसमें जब अदालती निज़ाम के अंदर रियासत पाकिस्तान के जो मुक़्तदिर हल्के हैं उन्होंने जब इसको डील करना शुरू किया, तो हमने रियासत को और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए इसको हुकूमत वक़्त के उस पर अदालती निज़ाम पर छोड़ दिया। चूँकि इसी सिलसिले में परसों मलिक आफरीन जब गजर आए अपनी पेशी के सिलसिले में, तो वहाँ के मौजूद सेशन जज ने उसकी जो जमानत थी उसको कैंसिल करके उसको गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। और इसी सिलसिले में कोहिस्तान से चंद दहशतगर्दों ने, जिनका रवैया हमेशा से दहशतगर्दाना रहा है, इनके इन रवैयों की वजह से, इनके इन स्टेट मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से, इनके इस इस्लाम दुश्मन जो हथकंडे हैं, इनकी वजह से रियासत पाकिस्तान को पूरे ममलिकत पूरे दुनिया में हमेशा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। मुख्तलिफ मालियाती पाबंदियाँ भी उनके ऊपर इनकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए हो या दूसरे जो FATF हो उनके ज़रिए इन ऊपर पाबंदियाँ भी लगी। और जो सबस पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उसकी वक़ार भी अगर दुनिया में मजरूह हुआ है, तो ये इस तरह के जो लोग जो इस सिलसिले को मजहब से मिलाकर, ज़ात से मिलाकर, इलाके से मिलाकर शर और फसाद के बाइस बनते हैं, इनकी वजह से मुल्क को भी नुकसान हुआ है, रियासत को भी नुकसान हुआ है और लोगों को भी यहाँ पे जुल्म और सितम, कत्ल और गरत का बाजार गर्म हुआ है। हम आपको मुतनब्बह करना चाहते हैं रियासत पाकिस्तान को, उन इदारों को जो कानून नाफिज करते हैं, जो इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, वो इनको लगाम दे और रियासत की रिट को कायम रखे। रद्दुल फसाद और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो अमन पूरे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान समेत पिछले सालों से रहा है, उस अमन को सबूताज करने के पीछे ये किसकी साजिश है? क्या ये आने वाले इलेक्शन में अपने मजमूम मकासद को इस तरह के फ़िरक़े वाराना और इलाकाई तासुब को हवा देकर, क्या ये अपने इलेक्शन जीतने के लिए कोई नफरत फैला के उसके बल पर कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? इसको भी देखने की ज़रूरत है। हम इस दहशतगर्दी के वाक़े को, इस तरह के धमकियों को जूते के नोक पर रख के हम हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, इस हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने वाले रियासती इदारों से हम मुतालिबा करते हैं कि इस तरह के लोगों को आप फौरन कानून के गिरफ्त में लाकर रियासत अपनी रिट को कायम करे। और यहाँ में जो बेचैनी और इस्तराब पाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, सुन्नी, शिया, इस्माइली, नूर बख्शी और किसी भी इस्लाम से बाहर से भी अगर यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन भाई काम करते हैं, हम भाईचारे के फिजा में हम काम करते हैं, हमारे आपस में न कोई मसलिकी इख्तलाफात है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों लोगों ने हमें लड़ाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन अब आवाम उसको समझ चुकी है। अब इलाके की तरक्की, आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान की तरक्की और गिलगित बल्तिस्तान की मजबूती के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी हालात और पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में इस तरह के शरंगेज बयानात किसी एक मसलिक को या गिलगित बल्तिस्तान के किसी कौम को धमका कर शहर कराकुरुम से गुजरने से न गुजरने देना, कत्ल व गारत की धमकियाँ देना यकीनन लम्हे फिक्रिया है। हम रियासत से मुतालिबा करते हैं कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में काले कवानीन, सख्त कवानीन जो हुकूक का मुतालिबा करते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी लगाए जाते हैं, गिरफ्तार भी किया जाता है, शेड्यूल 4 भी लगाया जाता है। लेकिन जो खुलेआम रियासत के लिए, इंसानी जानों के लिए, अमन के लिए खतरा बन के शहराए कराकुरुम को बला करके लोगों को कत्ल करने की खुलेआम
دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ماضی میں ان کا یہ کردار رہا بھی ہے. ان کے ساتھ نرم رویہ ہر گلگت بلتستان کے باشعور عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے. ہم لہٰذا یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب علم، طاقت، عقل کا زمانہ ہے، اب سوشل میڈیا اور انفارمیشن کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کوہستان کے ہتھ کنڈے، دہشت گردوں کے ہتھ کنڈے زیادہ دیر چل نہیں سکتے. لہٰذا ہم آپ کو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ریوں میں نظر ثانی کرے، علاقے کے امن کے لیے کام کرے. اور یہ جو ایکٹ ہوا ہے اس میں کرمنل یہ پروسیڈنگ آلریڈی سیشن کورٹ میں ہے، تو حکومت اور ریاستی اداروں کو اور عدالتی نظام کو اپنا کام کرنے دے. اس میں کسی فرقے کی، کسی کی ذات کی، کسی کے علاقے کی نہ تعصب ہے، نہ کسی کے فوجی آفیسر کی، نہ کسی پولیس آفیسر کی. یہاں پہ کوئی براہ راست ملوث ہو کے ملک آفرین کو خدا نخواستہ کوئی سزا دلوانا چاہتے ہیں. ملک آفرین نے اگر جرم کیا ہے اس کو سزا ملے، اگر نہیں کیا ہے تو اس کو باعزت بری ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت شکریہ اس میسیج کے ساتھ.